Good morning, dear students. Today we'll do all the questions from chapter A Letter to God. These are the questions from your NCERT book. और ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे और हर बार यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यदि आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो डेफिनेटली देयर वुड नो प्रॉब्लम अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन from this chapter. So here we begin. Question number 1. What did Lencho hope for? लेंचो की किस चीज़ की उम्मीद थी? लेंचो ने क्या उम्मीद बांध रखे थे? Lencho hoped for rains because the crop in his field needed rains. लेंचो को आशा थी कि बारिश हो जाएगी क्योंकि जो उसकी कॉर्न क्रॉप थी, मतलब जो मक्के की खेती थी, उसको अब क्या चाहिए था? बारिश. उसने अपना जो पार्ट था, हिज पार्ट ऑफ ड्यूटी जो थी, उसने कर दिया था. नाउ इट वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन रेन. क्वेश्चन नंबर 2. वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉर्न्स? लेंचो क्यों कहता है कि जो ये रेन ड्रॉप्स हैं, जो बारिश की बूंदें हैं, ये जो बारिश की बूंदें हैं, ये मतलब एक सिक्के की तरह मतलब हैं, मतलब पैसे की तरह हैं. एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी, सो लेंचो कंपेयर दैम विद न्यू कॉर्न्स. जैसे जैसे वर्षा होती तो उससे क्या होता? उसकी जो फसल होती वो अच्छी होती. अगर फसल अच्छी होगी तो अच्छे उसको आमदनी होगी. देयरफॉर ही कंपेयर्ड ऑल द रेन ड्रॉप्स लाइक न्यू कॉइन्स. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हेल्प टू लेंचोज फील्ड? अचानक ही रेन चेंज क्यों होगी? रेन चेंज का मतलब सडनली मान लीजिए अच्छी बारिश हो रही थी, अचानक ही क्या हो गया और उसके लेंचोज के फील्ड को क्या हुआ? द रेन चेंज टू हेल स्टॉर्म. माई गॉड, जो रेन था, जो बारिश हो रही थी नॉर्मल, वो क्या होने लगी? अब हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि होने लगी. ऑल द क्रॉप्स इन द फील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड. और जो भी फसल खड़ी थी वो सारा क्या हो गया? नुकसान हो गया. ओलावृष्टि ने फसल को नुकसान कर दिया. वट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? वर्षा होने के बाद लेंचो बहुत उदास हो गया होगा. उसके बाद वो क्या सोच रहा था? लेंचो वॉज एक्सट्रीमली डिसहार्टेंड एंड हिज सोल वॉज फिल्ड विद इमेंस सैडनेस. लेंचो मतलब बहुत ही ज़्यादा उसका दिल टूट गया, काफ़ी उदास हो गया. एंड ही वॉज फिल्ड विद इमेंस सैडनेस, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया. क्वेश्चन नंबर 4. Who or what did Lencho have faith in? What did he do? लेंचो को किस में विश्वास था और उसने क्या किया? लेंचो had unwavering, or you can write deep faith in God. Thus he decided to write a letter to God conveying his grievance and asking for 100 pesos for survival and rejuvenation of crops. लेंचो ने क्या किया कि भगवान में उनको बहुत विश्वास था. सो ही डिसाइडेड कि भाई भगवान को एक पत्र लिखा जाए, बिकॉज दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड. भगवान ने ही नुकसान किया और भगवान ही भरपाई करेंगे. सो वाई नॉट टू राइट अ लेटर टू गॉड? भगवान को एक पत्र क्यों ना लिखा जाए? उन्होंने अपने दुख होने का जो भी है कारण बताया. एंड ही रोट अ लेटर टू गॉड सो डैट गॉड उनको 100 पीसीज सेंड करे और उसकी जो फसल है वापस वो रिजुविनेट कर ले. इसका मतलब फिर से नई शक्ति से वो फसल उगाए और फिर से सब कुछ अच्छा हो जाए. क्वेश्चन नंबर 6. हु रेड द लेटर? पत्र किसने पढ़ा? अ पोस्टमैन हु वॉज ऑल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस रेड द लेटर. नेक्स्ट. व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? आफ्टर रीडिंग द लेटर पोस्ट मास्टर ने क्या किया? द पोस्ट मास्टर वॉज अमेज्ड एट लेंचोज अनशेकेबल फेथ इन द डीटी. भगवान, डीटी का मतलब ये होता है सुप्रीम पावर गॉड. तो पोस्ट मास्टर ने जब ये पत्र पढ़ा तो ही वो जो अमेज्ड, आश्चर्यचकित हो गया कि भाई भगवान में इनको कितना भरोसा है. एंड दस टू रिटेन इट, और उस भरोसे को बनाए रखने के लिए ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फॉर हिम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड कोलिग्स. इसलिए उसने पैसा जुटाने का तरीका सोचा. किससे? अपने दोस्तों और मित्रों से. तो प्यारे बच्चों, दिस वर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं. बोर्ड एग्ज़ाम में तो हमेशा ही आते हैं, इनमें से ही क्वेश्चंस आएंगे. सो
अच्छे से इसको देख लीजिए, लिख लीजिए और लर्न कर लीजिए। टिल देन टेक केयर। अगली वीडियो में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। उन्हीं तीनों में से एक प्रश्न जरूर जो 5 या 7 नंबर का होगा, हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।